बड़ी खबर आपको बता दें, चंडीगढ़ दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल के साथ करेंगे मुलाकात। हरियाणा निवास में होगी दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच बैठक। वाटर सेस के मुद्दे को लेकर दरअसल इस दौरान चर्चा होगी। हरियाणा और हिमाचल के बीच में अन्य मुद्दों को लेकर भी चर्चा करेंगे दोनों मुख्यमंत्री। तो ये बड़ी खबर इस समय आपको बता रही हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू चंडीगढ़ के दौरे पर रहेंगे और यहाँ पर इस दौरान दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ में उनकी बातचीत होगी, चर्चा होगी और दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच में हरियाणा निवास में ये बैठक होगी। और इसके साथ ही साथ दरअसल माना जा रहा है कि इस दौरान वाटर सेस को लेकर चर्चा होगी। इसके अलावा भी कई और मुद्दे जो दोनों राज्यों के बीच में हैं उनसे लेकर चर्चा होगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रदीप ठाकुर हमारे इस समय शिमला ब्यूरो हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रदीप, मुख्यमंत्री आ रहे हैं चंडीगढ़ के दौरे पर, क्या कुछ उनके और कार्यक्रम चंडीगढ़ में रहने वाले हैं? बिल्कुल अवंतिका, देखिए कुछ देर में मुख्यमंत्री शिमला से चंडीगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे। हालांकि अभी अपने सरकारी आवास ओक ओवर में मुख्यमंत्री थे और यहां पर नगर निगम चुनाव को लेकर जो प्रभारी बनाए गए हैं उनके साथ चर्चा भी हुई है और बाकी भी जो उनकी एंगेजमेंट्स थी उसमें मुलाकातें जो है वो आज हुई है। लेकिन इसके बाद सीधा उन्होंने चंडीगढ़ के लिए रवाना होना है। वहाँ पर एक निजी कार्यक्रम है, उसमें मुख्यमंत्री ने हिस्सा लेना है और शाम 6 बजे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ मुलाकात होनी है, ये शेड्यूल है। और इसमें खासतौर पर जो दोनों राज्यों के बीच जो कुछ मुद्दे चल रहे हैं उसको लेकर भी चर्चा होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार सुखविंदर सिंह सुक्खू हरियाणा के मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं। तो एक तरह से शिष्टाचार मुलाकात भी हम इसको कह सकते हैं। और जो दोनों राज्यों के बीच इश्यूज चल रहे हैं, खासतौर पर वाटर सेस का मुद्दा इस वक्त सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है। हरियाणा ने इस पर विरोध भी दर्ज किया था और उसके बाद केंद्र को पत्र भी लिखा गया था और अब उसको लेकर जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री स्थिति स्पष्ट करेंगे कि वास्तविकता क्या है इस वाटर सेस के पीछे की वजह। तो ये तमाम चीजें चर्चा का विषय रहेंगी, ऐसी जानकारी है। और इसके साथ साथ बाकी भी जो दोनों राज्यों में कुछ मुद्दे चल रहे हैं, चाहे वो नशे से जुड़ा विषय हो, पहले भी पूर्व सरकार में एक कोशिश इस तरह की हुई थी। उस वक्त मुख्यमंत्री जो थे जयराम ठाकुर, उन्होंने कोशिश की थी कि जो राज्य हैं वो आपस में परस्पर मदद करें एक दूसरे के साथ, ताकि जो नशे के तस्कर हैं वो एक दूसरे राज्य में ना भाग सके और एक संयुक्त रूप से ऐसी अभियान चलाए जा सके। तो संभवतः ये भी एक मुद्दा इसमें रहेगा। थोड़े बॉर्डर इश्यूज भी हैं, बीबीएमबी का इशू भी है, उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। हिमाचल ने हरियाणा पंजाब से अपना हिस्सा लेना है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी हिमाचल के हक में ही आया था। तो ऐसे में ये तमाम विषय हैं, बाकी भी विषय वहाँ पर रहेंगे जो दोनों राज्यों के बीच में हो सकते हैं। उनको लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री भी अपनी बात कहेंगे, हिमाचल के मुख्यमंत्री भी अपनी बात कहेंगे। लेकिन मेन फोकस वाटर सेस पर रहेगा, जिस तरह से ये एक बड़ा सियासी मुद्दा बन चुका है और उसमें अब बीच का रास्ता क्या है, यानी जो हिमाचल सरकार ने अपनी बात स्पष्ट करनी है कि वास्तविकता क्या है इस वाटर सेस के पीछे की, तो वो यहाँ पर मुख्यमंत्री जरूर हरियाणा के मुख्यमंत्री को बताते हुए नजर आएंगे। जी, तो कई सारे विषय रहेंगे, यानी कि ये जब मुलाकात होगी दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच में तो कई मुद्दों पर बात होगी। वाटर सेस का मुद्दा जो एक बड़ा मुद्दा कल से ही बना हुआ है, हालांकि एक्ट बना, लेकिन उसके बाद यहाँ पर अब कल जो लेटर आया केंद्र का, उसके बाद सबसे ज्यादा चर्चा में ये रहा है। इसे लेकर क्या किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने आई है प्रदीप, क्योंकि बहुत ही टेक्निकलिटी और बहुत ही कंफ्यूजन इसको लेकर पूरा बना हुआ था? बिल्कुल, देखिए राज्य सरकार की तरफ से अभी तक इसको लेकर जो पिछले कल से ये डेवलपमेंट हुई है उसको लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि पहले जब ये विषय उठा था, चाहे वो हरियाणा विधानसभा में संकल्प पारित हुआ था, पंजाब ने भी विधानसभा में वहां पर प्रस्ताव पारित करके केंद्र को भेजा था, उस दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि हमने जो वाटर सेस लगाया है, जल उपकर लगाया है, ये अपने रिसोर्सेज पर लगाया है, यानी जो प्रदेश के भीतर यहाँ पर पानी है उसके ऊपर लगाया है। और जो प्रदेश में पावर जनरेशन होती है, 172 प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं, तो उनके ऊपर हमने ये वाटर सेस लगाया है। हमने कोई बहते पानी पर नहीं लगाया है, जो हरियाणा पंजाब में भी पानी जा रहा है तो उन्होंने उस पर सेस नहीं लगाया है। ये मुख्यमंत्री की तरफ से पहले भी स्पष्ट किया गया है। समय समय पर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, जिनके पास जल शक्ति विभाग है, उन्होंने भी इसका बाकायदा जिक्र इसका किया है। तो ऐसे में फिर भी कंफ्यूजन जो है वो बनी थी और पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ तो हिमाचल के मुख्यमंत्री की बातचीत भी हुई और उन्होंने जो है उनके घर पर जाकर पंजाब
पंजाब में मुलाकात की थी और फिर उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर हुई थी और पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि हमें थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई थी, लेकिन अब बातें स्पष्ट हो गई है। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ ये जो है आमने सामने वाली पहली बैठक हो रही है, तो संभवतः मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपनी बात रखेंगे और बताएंगे वो कि हमने प्रावधान क्या किए हैं और जो हम कर सकते थे हमारी सीमा में रहकर हमने वो। देखिए, बातचीत होनी जरूरी है, बातचीत होनी जरूरी है और इसीलिए दोनों मुख्यमंत्री जो हैं वो आज मिल भी रहे हैं। हमारे साथ इस समय जितेंद्र चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ चंडीगढ़ से लाइव जुड़ गए हैं। जितेंद्र, दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच में आज मुलाकात होने वाली है, इस मुलाकात को लेकर क्या जानकारी अब तक मिल रही है? कितने बजे ये मुलाकात होगी, कहां पर होगी और क्या मुख्य मुद्दा वाटर सेस रहने वाला है इसमें? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। दोनों मुख्यमंत्री, हिमाचल और हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी आज शाम को करीब 6 से 7 के बीच, ये कह सकते हैं कि करीब 6:30 बजे मुलाकात जो है वो हरियाणा भवन, जो हरियाणा निवास है सेक्टर 3 चंडीगढ़ के अंदर, वहाँ पर ये मुलाकात होने जा रही है। इस मुलाकात को लेकर के वाटर सेस का जो मुद्दा बना हुआ था, हालांकि औपचारिक तौर पर मुलाकात है, लेकिन वाटर सेस को लेकर के जो कन्फ्यूज़न बनी हुई है, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हाल ही में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तब उन्होंने कहा था कि अगर इसका असर पड़ेगा तो सीधे तौर पर हरियाणा इसका विरोध करेगा, जबकि हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार ये बात कह रहे हैं कि इसका कोई भी असर हरियाणा और पंजाब पर नहीं पड़ना है। लेकिन जिस तरीके का फैसला हरियाणा और पंजाब की विधानसभा में हुआ और इसके बाद केंद्र को इसको लेकर के प्रस्ताव या फिर हस्तक्षेप करने को लेकर के बात जो है वो की गई, उसके बाद केंद्र ने जिस तरीके की प्रतिक्रिया इस पर दी है एक पत्र के माध्यम से, उससे साफ है कि अगर इस तरीके की कोई मंशा हिमाचल सरकार की रहती भी है तो इतना आसान अब इस पत्राचार के बाद नहीं हो पाएगा, क्योंकि केंद्र का ये कहना है कि हिमाचल इस प्रकार का कोई भी जो सेस है वो हरियाणा या पंजाब पर नहीं लगा सकता, और यदि ऐसा करता है तो जो केंद्र से मिलने वाला अनुदान है वो हिमाचल को नहीं दिया जाएगा। बड़ी सख्ती है, बड़ी प्रतिक्रिया है। अगर इसे देखा जाए तो हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अब से कुछ ही देर में हिमाचल भवन जो चंडीगढ़ के अंदर है यहाँ पहुँचने वाले हैं। इसके बाद कुछ निजी कार्यक्रम हैं उनके चंडीगढ़ में ही, उन कार्यक्रमों के अंदर वो शिरकत करेंगे। करीब 4:30 से 5 के बीच वो फ्री हो जाएंगे, लेकिन 5 बजे मुख्यमंत्री मनोहर लाल, क्योंकि आज शनिवार है और इस प्रकार के जो लोग हैं, जो लाभार्थी हैं या फिर सरकार की तरफ से जिनको फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है, उन तमाम लोगों से इंटरेक्शन करते हैं। तो मुख्यमंत्री का वो इंटरेक्शन 5 बजे शुरू होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का निक्षय जो स्कीम है टीबी मुक्त भारत की, उनके उससे संबंधित जो लोग हैं उनके साथ बातचीत मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे। जितेंद्र, करीब 6 बजे तक ये जो मुलाकात होने वाली है, क्या इसे लेकर कोई आधिकारिक अभी प्रतिक्रिया कोई सामने आई है, या फिर क्योंकि कल से ही वाटर सेस का ये मुद्दा गरमाया हुआ है, जब केंद्र से लेटर आया और उसके बाद में बहुत सारी कंफ्यूजन और बहुत सारी टेक्निकलिटीज जो है वो पूरा इस एक्ट को लेकर देखने को मिली थी, किसी तरह का कोई रिएक्शन इसको लेकर हरियाणा से आया है अभी तक? देखिए, रिएक्शन बिल्कुल आ चुका है। पत्राचार होने के बाद, केंद्र का पत्राचार होने के बाद जो वरिष्ठ अधिकारी है हरियाणा सरकार के वी उमाशंकर, उनकी तरफ से इस पर स्पष्ट किया गया था कि केंद्र की तरफ से इस प्रकार की सख्ती दिखाई गई है अगर वाटर सेस लगाया जाता है, कि केंद्र कोई भी अनुदान नहीं देगा, और केंद्र ने साफ इनकार किया है इस प्रकार के किसी भी सेस को लेकर के। और यदि फिर भी हिमाचल इस बात को नहीं मानता तो उनका उस पत्र के अंदर ये बात लिखी गई थी कि वो इस बात को नहीं मानेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की हाल ही के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें वी उमाशंकर और खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रतिक्रिया जो है वो वाटर सेस को लेकर के देखने के लिए मिली थी। हम बात कर रहे हैं अभी जो 2-3 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से की गई थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके अंदर ये बात कही गई थी। और हिमाचल के मुख्यमंत्री से भी हमने बात की थी, उनका भी ये कहना था कि हरियाणा पंजाब पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसके बीच में कौन सी कन्फ्यूज़न है, क्योंकि हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जो है 70 से अधिक जो हिमाचल के अंदर लगे हुए हैं, हिमाचल के सीएम का ये कहना है कि उन तमाम प्रोजेक्ट्स पर ही इस सेस को लगाया गया है। वहीं जो बीबीएमबी जो प्रोजेक्ट है या फिर जो हरियाणा के जो प्रोजेक्ट है, उन प्रोजेक्ट को लेकर के भी क्या उन पर कोई असर पड़ेगा, इसके अंदेशे को भांपते हुए कहीं ना कहीं हरियाणा पंजाब की तरफ से ये फैसला किया गया था। आज की ये जो मुलाकात है, इस मुलाकात में काफ़ी हद तक ये स्थिति जो है वो स्पष्ट होने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि औपचारिक तौर पर जब दोनों ही सूबों के मुखिया एक साथ बैठेंगे
करीब 6 बजे के बाद की ये मुलाकात ठीक है। आज हरियाणा निवास में तय हुई है। जब दोनों ही सूबों के मुख्यमंत्री चंडीगढ़ के अंदर इस विषय को लेकर के बातचीत करेंगे तो मीडिया के समक्ष भी ये क्लियरिटी दी जाएगी कि आखिर कंफ्यूजन क्या थी और अब मौजूदा स्थिति उस सेस को लेकर के जो लगाया गया है हिमाचल में क्या है, पंजाब के लिए क्या रहेगी और हरियाणा के लिए क्या रहेगी। बिल्कुल, ये जरूर देखना होगा प्रदीप। देखिए, इतनी सारी जो कंफ्यूजन हुई और इसे लेकर केंद्र से लेटर भी आया और कल बहुत सारी हलचल जो है इस पूरे मामले को लेकर दिखी भी। उसके बाद में अब दोनों मुख्यमंत्री चंडीगढ़ में मिल रहे हैं। शाम 6 बजे के आसपास का समय रहेगा जब इनकी मुलाकात होगी। किस तरह से देखें इस मुलाकात को? बिल्कुल अवंतिका, देखिए जो ये मुलाकात होगी उसमें हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो ये कन्फ्यूज़न है अब वो पूरी तरह से दूर हो जाएगी। और देखने वाली बात ये होगी कि मुख्यमंत्री जब जाएंगे वहाँ, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, तो वो क्या बात वहाँ पर कहते हैं। क्योंकि सीधी सी बात है, जब मुलाकात होगी तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जो हैं वो इस विषय को जरूर उठाएंगे। इसी विषय को हिमाचल के मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे कि आपने वाटर सेस लगाया है और इस तरह से जो है जो संधि है, जल संधि है, उसका एक तरह से उल्लंघन है। तो आप इस चीज को लेकर जो है ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी। तो संभवतः जब दोनों ऑन टेबल मीटिंग होगी या एक बंद कमरे में मीटिंग होगी तो उसमें ये तमाम चीजें चर्चा में आएंगी और उसमें ही हिमाचल के मुख्यमंत्री क्या बात कहते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो ये कन्फ्यूजन है, ये कन्फ्यूजन अब पूरी तरह से दूर हो जाएगी और जिस तरह से जो इश्यूज चल रहे हैं वाटर सेस को लेकर, तो वो जो है आने वाले समय में वो इश्यूज खत्म हो जाएंगे। क्योंकि हिमाचल अपनी बात बार बार कहता आया है और हिमाचल के मुख्यमंत्री की बात करें, डिप्टी सीएम की बात करें, बाकी भी जो नेता हैं वो बार बार इस बात का जिक्र करते आए हैं कि हम अपने स्टेट में इस वाटर सेस को लगा रहे हैं। तो ऐसे में क्योंकि पूर्व में पहले कैबिनेट में इसको अध्यादेश के रूप में लाया गया था, मंजूरी मिली थी, फिर इसको इम्प्लीमेंट भी किया गया। उसके बाद इसको कानून के रूप में यानी विधेयक के रूप में विधानसभा में पारित किया गया और उसी दौरान हरियाणा का बजट सत्र भी चला था। तो हरियाणा ने उसमें संकल्प लाकर इस जो वाटर सेस जो अध्यादेश उस वक्त था, बिल्कुल देखिए, तो एक्शन रिएक्शन जो है वो तभी देखने को मिले थे क्योंकि ये एक्ट बना हिमाचल के विधानसभा में और उसके बाद में हरियाणा विधानसभा में भी जो है एक प्रस्ताव तभी पारित किया गया था। जितेंद्र, किस तरह की तैयारी चल रही है फिलहाल हरियाणा निवास में? दोनों मुख्यमंत्रियों की मुलाकात होगी, उससे पहले क्या कुछ तस्वीरें हैं वहां से? देखिए, बिल्कुल अवंतिका, सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे इस वक्त हम हिमाचल भवन के अंदर मौजूद हैं जहां पर मुख्यमंत्री हिमाचल सुखविंदर सिंह सुक्खू कुछ देर में पहुंच सकते हैं और उसके बाद, क्योंकि मुलाकात आज जो होनी है हरियाणा निवास में शाम 6 बजे के बाद, उस मुलाकात को लेकर के 6 बजे तक ही जो हलचल है वो देखने के लिए मिलेगी क्योंकि दोनों ही मुख्यमंत्री के बीच ये मुलाकात है। तो ऐसी स्थिति में क्या कुछ चर्चा रहती है, क्या कुछ चर्चा का निचोड़ रहता है, वो तमाम बातें तो सामने आएंगी ही। लेकिन उससे पहले हिमाचल के मुख्यमंत्री की तरफ से जो ये सेस लगाया गया था, इसमें किस प्रकार की कन्फ्यूज़न जो है वो बनी हुई है, इसके बारे में जानने के लिए हम पहले ही हिमाचल भवन में पहुंचे हैं। कुछ ही देर में हिमाचल के मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे। उसके बाद हालांकि निजी 1-2 कार्यक्रम उनके हैं, उन कार्यक्रमों के अंदर वो जाएंगे। लेकिन उससे पहले हमारा भी ये प्रयास रहेगा कि उनकी प्रतिक्रिया इसको लेकर के ली जाए कि आखिर इसके पीछे की वास्तविक स्थिति जो है वो किस प्रकार से बनी हुई है। यहाँ पर अब कुछ ही पलों का इंतजार जो है वो लगातार बना हुआ है। कुछ ही देर में जब यहाँ पर हिमाचल के मुख्यमंत्री पहुँचेंगे तो यहाँ एक प्रतिक्रिया लेने का काम जो है उनसे किया जाएगा ताकि और भी ज़्यादा स्पष्ट हो सके, क्योंकि केंद्र की जो सख्त टिप्पणी है उस सख्त टिप्पणी को हिमाचल सरकार कैसे देख रही है। क्योंकि एक नारा दिया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डबल इंजन की सरकार का, और अब जो एक इंजन है उसे हटाने की बात, जो कि हालांकि आज मौजूदा स्थिति में कांग्रेस की सरकार है, केंद्र के अंदर भाजपा की सरकार है, तो इतनी सख्त टिप्पणी को क्या राजनीतिक तौर पर वो देख रहे हैं या फिर जो राज्यों के बीच में जो आपसी जो कोऑर्डिनेशन है वो बनाने के लिए इस प्रकार की प्रतिक्रिया के तौर पर देख रहे हैं। ये प्रतिक्रिया लेना आज जरूर जाहिर तौर पर जब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे सुखविंदर सिंह सुक्खू तो उनकी प्रतिक्रिया भी लेना आवश्यक होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रतिक्रिया क्या रहती है इस पूरे मसले पर वो भी जानना जरूरी होगा। बहुत शुक्रिया प्रदीप ठाकुर, जितेंद्र चौधरी, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी इस समय दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो अब से कुछ समय बाद ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शिमला से रवाना होंगे और उसके बाद में चंडीगढ़ हिमाचल भवन में पहुंचेंगे।